नमस्कार, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लास। आज की ऑनलाइन कक्षा में इस कक्षा से जुड़ने वाले सभी छात्र छात्राओं एवं अन्य लोग जो इस कक्षाओं का लाभ उठा रहे हैं, सबको हृदय की गहराइयों से मैं धन्यवाद देता हूं। प्यारे बच्चों, ये ऑनलाइन कक्षाएं किस कारण से चलाई जा रही हैं, इससे आप भली भांति परिचित हो चुके होंगे। कोरोना संकट की महामारी से, ये वैश्विक महामारी है, इससे पूरा विश्व त्रस्त है और इसी कारण से ये ऑनलाइन कक्षाएं चलाई जा रही हैं, संचालित की जा रही हैं। और इन ऑनलाइन कक्षाओं का भरपूर लाभ आप लीजिए, आप इसमें लगे रहिए और भगवान करें कि ये ऑनलाइन कक्षाएं ऑफलाइन कक्षाओं में परिवर्तित हों, वर्चुअल क्लास रियल क्लास में परिवर्तित हो। ये ईश्वर की मर्जी पे निर्भर है और हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि ये कोरोना की वैश्विक महामारी जो है ये जल्दी से जल्दी समाप्त हो और हम अपने कार्यों में विधिवत रूप से जुड़ जाए, लग जाए। धातु एवं अधातु ये पाठ आपको पढ़ाया जा रहा है और ये पाठ अंतिम दौर में गुजर रहा है। हम आज चर्चा करेंगे संचारण के विषय में। संचारण की चर्चा अध्याय 1 में हमने किया था। जैसे धातुओं को वायु में खुला छोड़ देने पर धातुएं अपने मूल रूप को, अपने मौलिक रूप को, अपनी मौलिक चमक को खो देती हैं। जैसे लोहे से बनी किसी चीज़ को ऐसे ही वायु में, वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाएगा तो उसमें भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। इसी प्रकार जो है कापर है, तांबा से बनी हुई कोई चीज़ बहुत दिनों तक खुले में छोड़ दिया जाए तो तांबे में हरे रंग की परत चढ़ जाती है। और चांदी से बने आभूषण या बर्तन, उसको छोड़ दिया जाए तो वो काले रंग का हो जाता है। तो जब कोई भी धातु वायुमंडल में उपस्थित नमी, अम्ल या किसी अन्य पदार्थों से, वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से या अन्य गैसों से अवकृत हो जाता है तो वह अपने मूल चमक को खो देता है। उसकी मूल चमक जो है वह गायब हो जाती है और इसी क्रिया को हम संचारण कहते हैं। और इसकी चर्चा हमने अध्याय 1 में किया भी था। जो लोहे पे भूरे रंग की परत चढ़ती है तो उसे लोहे पे जंग लगना कहते हैं। और चांदी के बर्तन या आभूषण ये काले पड़ जाते हैं, प्रायः काले पड़ जाते हैं। तो सिल्वर जो है वह सिल्वर सल्फाइड में कुछ परिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण चांदी के बर्तन या आभूषण ये काले पड़ जाते हैं। कार्बोनेट के से बनी वस्तुएं, आभूषण, बर्तन इत्यादि जो है वो हरे रंग के हो जाते हैं। इस पर कार्बोनेट की परत चढ़ जाती है, इस कारण से वे हरे हो जाते हैं। तो संचारण की परिभाषा हम क्या लिखेंगे? जब धातुओं को खुला छोड़ दिया जाए तो वह अपनी मौलिक चमक को खो देते हैं, जिसे हम संचारण कहते हैं। और अगला हमारा टॉपिक जो होगा वो संचारण से सुरक्षा कैसे हम करते हैं। संचारण से सुरक्षा करने के लिए धातुओं पे तेल लगा दिया जाता है या धातुओं पर ग्रीस लगा दी जाती है। ये जो है ये छोटी छोटी प्रक्रियाएं जिसे हम आसानी से कर सकते हैं। और एक और प्रक्रिया होती है, जैसे सबसे ज़्यादा उपयोग लोहे की धातु का होता है। लोहे से बहुत वस्तुएं बनाई जाती हैं, तो इसे संचारण से सुरक्षित करने के लिए हम लोहे पर जिंक की परत चढ़ा देते हैं। और जो मौलिक धातु होती है उस धातु की गलित अवस्था ली जाती है और
उसमें जो है एक निश्चित अनुपात में दूसरी धातु की परत चढ़ाई जाती है। तो लोहे पे जिंक की परत जब चढ़ा देते हैं तो वह जो है जंग लगने से बच जाता है। तो और इस अभिक्रिया को हम कहते हैं यशद लेपन। यशद लेपन की परिभाषा क्या आप लिखेंगे कि संक्षारण से सुरक्षा करने के लिए जब किसी धातु पर किसी दूसरे धातु की परत चढ़ा दी जाती है तो इस अभिक्रिया को हम यशद लेपन कहते हैं, जैसे लोहे पे जिंक की परत चढ़ा देना। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे मिश्र धातु किसे कहते हैं। मिश्र धातु किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को हम मिश्र धातु कहते हैं। अब इसमें एक शब्द आपको अचंभित कर रहा होगा, आश्चर्यचकित कर रहा होगा कि यह समांगी मिश्रण क्या होता है। समांगी मिश्रण क्या होता है इसको हम आपको समझा दें, शायद आप नहीं समझे होंगे। जैसे हम बहुत घरेलू उदाहरण लेते हैं कि 2 गिलास में पानी ले लीजिए, ठीक है, और बराबर मात्रा में पानी ले लीजिए और दोनों गिलास में बराबर मात्रा में चीनी डाल दीजिए, ठीक है। और एक गिलास की चीनी को खूब अच्छी तरह मिला दीजिए और दूसरे गिलास की चीनी को वैसे ही छोड़ दीजिए, ठीक है। अब इसमें दोनों गिलास में क्या है? पानी है और चीनी है। इसमें पानी जो है विलायक होता है, विलायक होगा, और चीनी क्या होगी? विलेय होगी। और जब हम जिस गिलास की चीनी को अच्छी तरह से नहीं मिलाए हैं उसको पीना प्रारंभ करेंगे तो शुरू में हमें जो है पानी जैसा ही स्वाद आएगा, बहुत हल्का हल्का मीठा पानी जैसा ही स्वाद आएगा। और जैसे जैसे वो ख़त्म होता जाएगा उसकी मिठास जो है वो बढ़ती जाएगी। तो ये समांगी मिश्रण नहीं है, ये कदापि नहीं है, ठीक है। और जिस गिलास की चीनी को आपने अच्छी तरह से मिलाया हुआ है उसको शुरू से अंत तक पीते जाएंगे, उसकी मिठास में कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि उस विलयन में विलेय की मात्रा विलयन के प्रत्येक भाग में समान है, माने उसमें चीनी की मात्रा पूरे विलयन में हर बिंदु पे समान होती है। तो इसको हम क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण का। समांगी मिश्रण की परिभाषा हम यूँ कर सकते हैं कि जब विलयन के प्रत्येक भाग में विलेय की मात्रा समान हो तो ऐसे मिश्रण को हम क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण कहते हैं। तो हम मिश्र धातु पढ़ा रहे हैं, इसमें भी 2 या 2 से अधिक धातुओं को मिलाया जाता है, और लेकिन मिलाने की प्रक्रिया में वो मिश्रण कैसा होना चाहिए? समांगी मिश्रण होना चाहिए। तो 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को हम मिश्र धातु कहते हैं। तो इसमें जो है कुछ मिश्र धातुओं के हम उदाहरण लेते हैं, जैसे स्टेनलेस, इस्पात, पीतल और कांसा, ये 3 मिश्र धातुएं हैं। स्टेनलेस स्टील या इस्पात में क्या क्या होता है? लोहा होता है, निकिल होता है और क्रोमियम होता है। पीतल में क्या होता है? तांबा और जस्ता, इसको मिला करके पीतल तैयार किया जाता है। तांबे और जस्ते को मिला देंगे तो पीतल हमें प्राप्त होगा। और कांसा में क्या होता है?
जब तांबा और टिन को मिलाया जाता है। ये 3 मिश्र धातुएं हैं। लोहा, निकिल और क्रोमियम के समांगी मिश्रण को हम स्टेनलेस स्टील या इस्पात कहते हैं। तांबे और जस्ते के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं? पीतल कहते हैं। और तांबा और टिन के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं? कांसा कहते हैं। तो ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है और हम जो है इसमें अभ्यास के प्रश्न जो है अगली कक्षाओं में आपको पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।